हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र का उद्भव, उसका विकास, उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, विषय क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु या हम कहें इसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है, ये टॉपिक है। एंड ये थर्ड क्लास है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हें कराया जाएगा। साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं परीक्षा की दृष्टि से उन्हें भी क्लास में बताया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। एंड साथ ही में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है। एंड अगर बात की जाए नोट्स की, तो ये नोट्स समाजशास्त्र की दृष्टि को समाजशास्त्र से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उन सभी को ध्यान में रखकर ये तैयार किया गया है। सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वन लाइनर में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड सोशियोलॉजी का जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो आपको बताया गया था वहाँ पर भी। एंड जितने भी तैयारी करें ध्यान रखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर में ये आपका आ जाएगा। ये अभी तैयार हो रहे हैं। एंड इसके अलावा जीआईसी का भी जीएस का एंड जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है वो भी अभी 3-4 दिन में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 60 प्रश्न हो चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किसे समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है? स्मॉल वॉट समनर दुर्खिम यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र का अकादमिक जनक पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? समनर को माना जाता है। ठीक है, समनर को माना जाता है। और समनर के नेतृत्व में ही, याद रखिएगा, समनर के ही नेतृत्व में 1876 में येल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो अध्ययन हुआ था वो शुरू हुआ था। ठीक है, येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। एक सेकेंड। ठीक है, एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कौन है? समनर। एक पूछा जाता है समाजशास्त्र का पहला अकादमिक प्रोफेसर कौन है? तो याद रखिएगा वहां पर क्या हो जाएगा, दुर्खिम का नाम आएगा। ठीक है, दुर्खिम क्या है? ये समाजशास्त्र के पहले अकादमिक जनक। ठीक है, समाजशास्त्र के पहले अकादमिक जनक में पूछा जाए, सॉरी प्रोफेसर में पूछा जाए तो इनका नाम आएगा। जनक में पूछा जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, समनर का नाम आएगा। ठीक है, पहले प्रोफेसर में दुर्खिम का नाम आएगा, पहले अकादमिक प्रोफेसर में किसका नाम आएगा, दुर्खिम का। और अगर पूछा जाए समाजशास्त्र का अकादमिक जनक, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न है, ये समनर का। और 1876 में सबसे पहले ही जो येल विश्वविद्यालय है उसमें समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन का कार्य शुरू हुआ था, तो येल विश्वविद्यालय ही है। कब हुआ था? 1876 में हुआ था, 1876 में हुआ था। समनर की बात करें तो इन्होंने 2 तरह के समूह की बात की है, अंतः समूह और बाह्य समूह। ये आपको कई बार बताया गया है क्लास में, बाह्य समूह है। ये 2 तरह के समूह की इन्होंने बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके द्वारा जो संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की जो अवधारणा है, ये इनके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? स्मॉल, सिमेल, बुगल, बर्गेस यहाँ पर हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक पूछा जा रहा है, कौन है? तो सिमेल है। ठीक है, प्रमुख संस्थापकों की बात की जाए, ठीक है, सिमेल के अलावा टॉनिस का भी नाम आता है। हो सकता है सिमेल ना हो, टॉनिस दिया गया हो, तो याद रखिएगा दोनों का ही नाम, ये प्रमुख संस्थापकों में इनका नाम आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय का। ठीक है, और जो स्वरूपात्मक संप्रदाय था उनके जितने भी विद्वान थे, ठीक है,
वे सभी, इनके जो समर्थक हैं, वे सभी समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। और अगर हम इन दोनों के अलावा, ये जो प्रमुख संस्थापक हैं, इनके अलावा अगर पूछा जाए अन्य कौन है, ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसका भी याद रखिएगा। वॉनवीज हैं, ठीक है, वॉनवीज हैं, वीरकांत है, वॉनवीज हो जाएंगे, वीरकांत हो जाएंगे, बूगल हैं, ठीक है, मैक्स वेबर है, रॉस का नाम यहाँ पर आएगा, पार्क आ जाएंगे, रॉबर्ट पार्क, ठीक है, रॉबर्ट पार्क हैं, बर्गेस हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, याद रखिएगा। और इनके अनुसार समाजशास्त्र की, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? सामाजिक संबंधों की, सामाजिक संबंधों को ये बताते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु है या सामाजिक संबंधों का जो स्वरूप है, ठीक है, ये इसकी विषय वस्तु समाजशास्त्र की ये बताते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जर्मन संप्रदाय दिया जा सकता है, तो इस संप्रदाय के ज्यादातर जो विद्वान थे वे जर्मनी के थे, इस वजह से इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय के अलावा जर्मन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी है? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभावों की कमी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए सामाजिक भौतिकी दिया गया है समाजशास्त्र की जगह, तो बात वही है। समाजशास्त्र, अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र से पहले सामाजिक भौतिकी इस शब्द का ही प्रयोग किया था। समाजशास्त्र का उन्होंने 1838 में किया था। और यहाँ पर फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों ही होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र के 3 प्रकार बताए? शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवपरक समाजशास्त्र। सिमेल है, सिमेल है, दुर्खीम है, ठीक है, सिमेल है, एक सेकेंड क्लियर कीजिएगा, हाँ, सिमेल है, दुर्खीम है, टॉनीज है और सोरोकिन यहाँ पर दिया गया है। किसने समाजशास्त्र के ये 3 प्रकार बताए हैं? या विषय वस्तु इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा टॉनीज है, ठीक है, टॉनीज है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम की अगर बात करें तो दुर्खीम ने विषय वस्तु किसे बताया है समाजशास्त्र की? दुर्खीम के अनुसार क्या है विषय वस्तु, जो कि परीक्षाओं में पूछी भी जाती है? तो पहला तो इन्होंने सामाजिक आकारिकी को बताया, ठीक है, सामाजिक आकारिकी है। दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र है, सामाजिक शरीर शास्त्र है। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान समाजशास्त्र है, ठीक है, सामाजिक आकारिकी हो जाएगा, सामाजिक शरीर शास्त्र हो जाएगा, समाजशास्त्र हो जाएगा। ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, जो कि दुर्खीम के द्वारा विषय वस्तु बताई गई है और ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को माना? ग्रीन, र्यूटर, सिमेल, डेविस यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक प्रक्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने माना? सिमेल ने। और सिमेल समाज किसे कहते हैं? तो उनका जब ये समाज को परिभाषित करते हैं तो इन्होंने कहा कि समाज व्यक्तियों का संकलन है, ठीक है, और इसका निर्माण यानी कि समाज का निर्माण व्यक्तियों की आपसी अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। और अंतरक्रियाओं की बात करें तो 3 स्तरों पर अंतरक्रिया होती है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समूह के बीच में, और समूह के बीच में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या कथन व्यक्त किया गया है? यहाँ पर विकल्प में जिन्सबर्ग, सिमेल, ऑगबन, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर किंग्सली डेविस की भी बात कर लें तो इनका भी विषय वस्तु इन्होंने समाजशास्त्र की बात की है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा दुर्खीम के बारे में ही प्रश्न पूछा जाए। विषय वस्तु ये जो बताते हैं किंग्सले डेविस, इन्होंने 5 बताई हैं। सबसे पहले तो ये सामाजिक संरचना को बताते हैं, ठीक है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये सोशल स्ट्रक्चर को बताते हैं, सामाजिक संरचना को बताते हैं। दूसरा इन्होंने सामाजिक कार्य को बताया, ठीक है, दूसरा क्या है? सामाजिक कार्य है।
तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, सामाजिक क्या हो जाएगा, अंतरक्रिया हो जाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया है। और चौथे पर व्यक्ति और समाज। ठीक है, व्यक्ति व समाज हो जाएगा, ये है। और फिर सामाजिक क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, सोशल चेंज हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन यानी कि ये क्या हो जाएगा, सोशल चेंज हो जाएगा। तो ये जो 5 विषय वस्तु हैं ये किसके द्वारा बताई गई हैं, किंग्सले डेविस के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। ये किसका कहना है, दुर्खीम का। ये समाजशास्त्र को क्या कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। और इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, संस्था का अध्ययन कर, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन, इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है। और एकता की बात करें, सावयवी एकता की बात की है, यांत्रिक एकता की इन्होंने बात की है। और धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म का जो धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है वो दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। धर्म से, इनके सिद्धांत से पहले जितने भी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, चाहे वो टाइलर का आत्मवाद का सिद्धांत रहा हो, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत हो रहा हो, सभी का खंडन करते हुए इन्होंने दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने बताया था वो किसको बताया था, वो बताया था उन्होंने टोटेमवाद को। ठीक है, टोटेमवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो जो टोटेमवाद की अवधारणा है वो भी दुर्खिम के द्वारा ही दी गई है। और इनका फील्ड वर्क ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर रहा है। ये फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा जाता है कि अरुंटा जनजाति पर फील्ड वर्क किसका रहा है, तो याद रखिएगा दुर्खिम का फील्ड वर्क रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। जिन्सबर्ग, जॉनसन, वॉट, पार्क एंड बर्गेस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका कहना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, पार्क एंड बर्गेस ने माना है। यहाँ पर इनकी पुस्तक, इन दोनों के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक है लिखी गई है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, द अर्बन कम्युनिटी। याद रखिएगा, द अर्बन कम्युनिटी है। ठीक है, द अर्बन कम्युनिटी है, ये इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 1926 में आती है। द अर्बन कम्युनिटी पार्क एंड बर्गेस की है। और रॉबर्ट पार्क की बात करें तो ये नगरीय समाजशास्त्र के जनक है। केवल रॉबर्ट पार्क की बात हो रही है, ठीक है, जो कि नगरीय समाजशास्त्र के जनक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सिराइड मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, एक शिल्प, एक विज्ञान, एक कला, एक विधि। सिराइड मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, एक शिल्प है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ओके, एक शिल्प है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। विकल्प है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था को समझने की होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी समस्याओं, परिणामों का अध्ययन है, ये किसने परिभाषित, इस तरीके से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया। ऑप्शंस में दिए गए हैं मैकेवर एंड पेज, पार्क एंड बर्गेस, जिन्सबर्ग, जॉनसन। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर जिन्सबर्ग होगा। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिन्सबर्ग की अगर हम बात करें कि ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने सामाजिक आकारिकी को बताया। ठीक है, सामाजिक आकारिकी को बताया है। दूसरा इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को बताया, सामाजिक नियंत्रण को बताया है। तीसरा इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं को बताया। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाएं हो जाएगा। सामाजिक व्याधिकी है। ठीक है, तो ये जो चार हैं ये विषय वस्तु जिन्सबर्ग के द्वारा समाजशास्त्र की बताई गई हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है, यह किसका कहना है। गिडिंग्स हैं, ग्रीन, किम्बॉल, यंग, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर दिए गए हैं। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन एवं विवेचना है।
यहाँ पर गिडिंग्स होगा, ठीक है, गिडिंग्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में 3 तत्वों को शामिल किया? सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक प्रक्रियाएं। अभी बताया गया, यहाँ पर ऑप्शंस में दुर्खीम, जिन्सबर्ग, बर्गेल, पार्क दिए गए हैं। सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकीय, ये किसने बताए थे? 4 विषय वस्तु समाजशास्त्र की, जिन्सबर्ग ने। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्खीम की बात करें तो ये 3 बताते हैं। पहला इन्होंने किसे बताया? सामाजिक आकारिकी को, दुर्खीम का ज्यादातर पूछा गया है। सामान्य, यहाँ पर सामाजिक शरीर शास्त्र है, और समान समाजशास्त्र है, ठीक है, सामान्य समाजशास्त्र है। ये 3 विषय वस्तु किसने बताए हैं? दुर्खीम ने बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इस तरीके से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? किसने किया था? मैकेवेरन पेज ने। और ये जो संबंध है ये अंतरक्रिया का ही परिणाम है। सामाजिक संबंध अंतरक्रियाओं का परिणाम है, ठीक है, अंतरक्रियाओं का परिणाम है। और ये जो अंतरक्रिया होती हैं ये 3 स्तर पर होती हैं। अंतरक्रिया 3 स्तरों पर होती हैं। एक तो है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, ठीक है, दूसरी अंतरक्रिया होती है व्यक्ति व समूह के बीच में, और तीसरी होती है समूह और समूह के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना? जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? 1952 में की गई थी, ठीक है, 1952 में की गई थी, बम्बई में, ठीक है, बम्बई में की गई थी 1952 में। और भारतीय समाजशास्त्र के जनक घुरिये को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना किसने की? वॉर्ड स्मॉल, टॉनीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्मॉल के द्वारा की गई थी, और ये 1895 में की गई थी, ठीक है। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना 1895 में की गई थी। और इससे संबंधित संप्रदाय कौन है? तो याद रखिएगा, शिकागो संप्रदाय है, या शिकागो स्कूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। शिकागो यूनिवर्सिटी में ही 1892 में समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना हुई थी। शिकागो जो यूनिवर्सिटी है, शिकागो विश्वविद्यालय है, उसमें 1892 में जो समाजशास्त्र विभाग है उसकी स्थापना होती है 1892 में। समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? समान और विशिष्ट, विशिष्ट और समन्वयात्मक, सामान्य और विशेष, साधारण और विशेष। समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित पूछा जा रहा है तो यहाँ पर विशिष्ट और समन्वयात्मक होगा, बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं, या किसका कहना है? पीवी यंग, कॉल पियर्सन, गुड एंड हॉट, एकॉक यहाँ पर है विकल्प। समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं, ये किसका कहना है? कॉल पियर्सन का कहना है। और इनकी बुक है द ग्रामर ऑफ साइंस, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, द ग्रामर ऑफ साइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्रोबन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा। कैसी बहने? अवैध, सौतेली, जुड़वा या फिर चचेरी। क्रोबन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को कैसी बहने कहा है? जुड़वा बहने कहा है, यहाँ पर सी होगा सही। निम्न में से किसने अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की? स्मॉल वॉर्ड, स्मॉल और वॉर्ड या फिर घुरिये। अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है?
यहाँ पर स्मॉल और वर्ड दोनों ही होंगे, ठीक है, स्मॉल और वर्ड दोनों ही होंगे। अगर पूछा जाए अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष की, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष में किसका नाम आएगा, वर्ड का, ठीक है। उपाध्यक्ष पूछा जाए, इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो वहां पर स्मॉल का नाम आएगा, ठीक है, स्मॉल का नाम आएगा। और कब होती है स्थापना, 1906 में। 1906 में अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना होती है। प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृहस्वामिनी बल्कि उसकी बहन मानी जाती है। किसने कहा, बर्न्स एंड बेकर, एलेक्स इंकल्स, बोगार्डस, बोटोमोर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बर्न्स एंड बेकर्स होगा। और एलेक इंकल्स की जो पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी है, ये कई बार ये भी बुक पूछी जा चुकी है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान है, दासी, मालकिन, बहन या फिर प्रतिद्वंदी। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के बहन के समान है, यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग ना करता हो। अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, बोगार्डस, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा, ठीक है, सोरोकिन हो जाएगा। और इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और उनके विभिन्न प्रकार के अंतर्संबंधों का विज्ञान है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत भी सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। सोशल मोबिलिटी जो कि इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, 1927 में आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र को ना तो सार्वभौमिक विज्ञान मानना उचित है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन किसको दर्शाता है, समाजशास्त्र विज्ञान है, समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है, समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है या फिर समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर सही होगा समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यहाँ पर मैकेवर, क्रोबर, जॉनसन, मिल्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर मैकेवर होगा, ठीक है, मैकेवर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में इनमें से किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1921 में हुआ था, ठीक है, 1921 में हुआ था। प्रोफेसर B.N. सील, ठीक है, B.N. सील के प्रयासों से हुआ था। और इसके अगर हम बात करें अध्यक्ष की, ठीक है, इसके यहाँ पर जो समाजशास्त्र का विभाग था उसके अध्यक्ष कौन थे, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी थे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और उसकी लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत का। वर्तमान समय में पूछा जा रहा है अमेरिका का, ठीक है। इसका जन्म पूछा जाए तो फ्रांस में, सर्वाधिक विकास पूछा जाए इस तरीके से भी तो भी अमेरिका ही होगा। और सबसे ज्यादा चूंकि विकास इसका अमेरिका में हुआ, इस वजह से इसे समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया, बर्गेस, स्मॉल, क्रोबर, समनर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर समनर होगा, ठीक है। पहला या पूछा जाए, पहला ना पूछ करके अकादमिक समाजशास्त्र का जनक है ना, समाजशास्त्र का अकादमिक समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कौन है,
तो समनर ही हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट इनका है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। संस्था के विकास की अवधारणा भी समनर के द्वारा ही दी गई है। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में ये रिपीट हुआ है? समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर BN सील के प्रयासों से, और समाजशास्त्र विभाग के जो पहले अध्यक्ष थे या HOD हम कहें वो कौन थे? राधा कमल मुखर्जी थे। प्रश्न है, वर्तमान समय में ये भी रिपीट हुआ है, तो वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और उसकी लोकप्रियता में जो योगदान है वो अमेरिका का रहा है सबसे ज्यादा। इस वजह से समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। आखिरी प्रश्न है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? समनर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर समाजशास्त्र का संबंध है मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र या फिर उपयुक्त सभी से। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? इन सभी से है। यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक या फिर उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक ज्ञान में अभिवृद्धि। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन ए है, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है, समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सी है, समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी के द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। डी है, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।